Hello everyone, welcome to the Biology Junction. So now in Monera हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। तो बैक्टीरिया एज वी नो इज अ प्रोकैरियोट और इसमें जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो मेनली या कह लीजिए सबसे ज्यादा होता है थ्रू अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, बट एक प्रोसेस है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह दिखता है, वो हम लोग उसको भी स्टडी करेंगे। बट ये जानिए कि बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल मीन से होता है, जिसमें मोस्ट कॉमन मेथड है जिससे कि मैक्सिमम टाइम बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब ही आपको समझ में आ रहा है, दो में टूटना। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है, बैक्टीरियल सेल है, ये क्या करती है, ये पहले अपना डीएनए कंटेंट डबल करती है जो कि जरूरी है। तो इसमें डीएनए कंटेंट डबल होता है और ये डीएनए कंटेंट डबल होने के साथ साथ बैक्टीरिया साइज में बड़ी होती है और उसके बाद ये टूट जाती है इस तरीके से दो बैक्टीरिया में। ये जो प्रोसेस होता है टूटने का, उसमें लगभग इक्वल जेनेटिक मटेरियल दोनों में पहुंचता है। मैंने टर्म दिया लगभग इक्वल जेनेटिक मटेरियल, और जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो भी ऑलमोस्ट इक्वल होती हैं, लेकिन ये एकदम इक्वल नहीं होती या एकदम आइडेंटिकल नहीं होती जैसा कि माइटोसिस में होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? क्या ये माइटोसिस है? नो, दिस इज नॉट माइटोसिस। इस तरीके के डिवीजन को कहते हैं एमाइटोसिस। ये डिवीजन माइटोसिस से और मियोसिस से डिफर करता है और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, तो उसको जरूर देखिएगा। नाउ कम टू द रिप्रोडक्शन पार्ट। तो बाइनरी फिजन में थ्रू एमाइटोसिस, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है जो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती हैं। ये बाइनरी फिजन होता है इन अ फेवरेबल कंडीशन, जब चीजें जो है वो बैक्टीरिया के हिसाब की होती हैं, तब वो बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस करते हैं और अपना नंबर बढ़ाते हैं। व्हाट हैपेंड अगर सिचुएशंस जो है वो अनफेवरेबल हो, तो अनफेवरेबल कंडीशन में एक और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जो जनरली जो हम सही में कहें तो दैट इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल, नॉट रिप्रोडक्शन बट इट इज अ मेथड ऑफ सर्वाइवल। इसको कहते हैं थ्रू एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो क्या होता है इसमें? एंडोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। अब ये प्रोसेस होता कैसे है और ये कैसे सर्वाइवल में हेल्प करती है? तो जब भी कंडीशन अनफेवरेबल होती है, इधर हाई हीट, टेम्परेचर और सॉल्ट कंडीशन और एनी टाइप ऑफ अनफेवरेबल कंडीशन जब बैक्टीरिया को मिलता है, तो बैक्टीरिया जो है वो नॉर्मल यानी बाइनरी फिजन के थ्रू नहीं रिप्रोड्यूस करती या नहीं सरवाइव कर पाती। तो क्या होता है, तो जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो सेल है वो अंदर की तरफ इनवेजिनेट होती है और वो एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको कहते हैं एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर अब बैक्टीरियल सेल के अंदर आ जाती है, तो इसको बैक्टीरियल सेल ले लेती है। तो ये एंडोस्पोर फिर फर्दर इसके बाहर की तरफ एक थिक कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, थिक कॉर्टेक्स, और ये थिक कॉर्टेक्स इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है और इसके बाद इसके बाहर कोटिंग भी हो जाती है, यानी कोट फॉर्म हो जाता है। ये कोट होता है जो दो लेयर का होता है, आउटर एंड इनर लेयर। तो आउटर कोट जो बाहर की तरफ होगा ऑब्वियसली, एंड इनर कोट जो कि इनर की तरफ होगा यानी अंदर की तरफ होगा। तो थ्रू आउटर एंड इनर कोट ये कॉर्टेक्स फर्दर सराउंडेड हो जाता है यानी प्रोटेक्टेड हो जाता है। ये जो स्ट्रक्चर होता है ये विद इन अ बैक्टीरिया होता है, मीन्स ये बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल है, इनके अंदर ये
सारी चीजें हैं। नाउ ड्यू टू अनफेवरेबल कंडीशन, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या हो जाती है, मर जाती है, यानी ये डेड हो जाएगा और तब ये एंडोस्पोर इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये जो एंडोस्पोर है नाउ, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है इसलिए ये अनफेवरेबल कंडीशन में मरता नहीं है या डिस्ट्रॉय नहीं होता है, ये उसको विथस्टैंड करता है या उस कंडीशन में सरवाइव करता है अनटिल कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जो है वो फर्दर जर्मिनेट करके या फर्दर ये बैक्टीरिया नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में डेवलप कर जाता है या ग्रो कर जाता है। सो दैट इज एंडोस्पोर फॉर्मेशन मेथड फॉर बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन। तो एक्चुअल में सर्वाइवल यानी कि पैरिनेशन का मेथड है। एक और बात इसमें ध्यान देने वाली है कि ड्यूरिंग द एंडोस्पोर फॉर्मेशन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा। आप देख रहे हो एक से एक ही बैक्टीरिया बन रहा है। सो दिस प्रोसेस इज आल्सो नोन एज रिप्रोडक्शन विदाउट मल्टीप्लिकेशन। अब एक और मेथड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं एंड दैट इज इंपॉर्टेंट आल्सो, और वो कहलाता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन।